अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ सामान है और इनका जो है कुछ सामान वगैरह इन्होंने ख़राब कर लिया था। माशाल्लाह ये भी भाई साहब जान में चल रहे हैं, तो लीड शीट उन्होंने तोड़वा ली थी। प्लस जो है छोटे की ट्रेनिंग शुरू करनी है, उसका सामान भी मुकम्मल करना था, तो वो भी सामान लिए। मैं पिंडी भट्टियाँ से लेता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ कहाँ से लेता हूँ, उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। साथ के साथ जो सामान वगैरह उसको मैं बताता हूँ। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ना सामान पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामान पूरा नहीं है तो फिर जो है ना ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। तो कुछ चीज़ें आपके पास ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा भी जो है ना वो होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर वो ख़राब हो जाए तो हमारा शहर ऐसा है, यहाँ से सामान वगैरह नहीं मिलता, तो फिर जाना पड़ता है। तो पिंडी भट्टियाँ हमारे शहर के पास, उससे मैं सामान बनाता हूँ। सामान की डिटेल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जिस तरह मैं कह रहा था ना जाके बनवाने का, उसका मैंने पहले मंगवाया था। इसे आप हॉल्टर कह लें, देसी नायलॉन का उसका, या आप इसको जो अगर देसी ज़बान में से बात करें तो इसको जो है वो तलियारा कहा जाता है। मैंने मंगवाया था, ये तो भाई साहब को उसके मुंह पे भी पूरा नहीं आया था, तो अब ये इसके वो नए सेट एक उसने पहना हुआ है, इस वक्त वो से आके पहना दिया है। एक ये सेट है, इनका फ़ायदा ये होता है कि कंफर्टेबल बड़े होते हैं, थान पे बांधने के लिए, हल्की फुल्की अंदर वॉक कराने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए ये बड़े जो हैं वो कारआमद होते हैं। साथ ये जो पूरा फिराकी दुमची और ये सिर दीवार, या जो आपका ब्राइडल सेट जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, ये वाला सेट सारा इसमें कड़ियाला अटैच होता है। ये मुझे गिफ्ट भेजा है जी, उकाब जो लेके गए थे उन्होंने। तो बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है, उनका शुक्रिया। मैंने जो है उन्हें बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन बहरहाल उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। अब ये छोटे को, हालांकि एज इसकी छोटी है, लेकिन थोड़ा सीधा रखने के लिए और डिसिप्लिन करने के लिए, ये पिछाड़ी ये भी बहुत सॉफ्ट उस मटेरियल की बनी हुई है, बिल्कुल भी कोई जख्म या निशान जो है वो हॉर्स पे नहीं डाला करती है। साथ जो है ये लीड रोप्स हैं, इनका जो है ना बहुत अहम रोल है ट्रेनिंग में। अब ये वाली जो बड़ी रोप है ये छोटे के लिए, ये तकरीबन 17 फुट की है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान बाज़ औक़ात अगर कोई हरकत करे, घोड़ा कोई एग्रेशन वगैरह शो करे, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि थोड़ा सा इसे ढीला छोड़ दें। छोटी जो लीड होती है उसके साथ बंदा भी साथ सीटा जाता है, और वो नुकसान दोनों एंड पे नुकसान होता है, ठीक है। यही सेम क्वालिटी जो है ये अशल के लिए है, लेकिन अशल इस तरह की हरकत नहीं करता। तो ये तकरीबन 8-10 फुट की है, ये 15 फुट की है। तो आगे चलते हैं उसकी ज़रा ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग में सिर्फ एक चीज़ हमने सिखानी है उसे, चलो रुको। जो मैंने आपको बताया था मोंटी रोबर्टो वाली बात, कि जो स्लो है वो फास्ट है, ठीक है। सिर्फ एक चीज सिखानी है, और अगले 3-4 दिन मैंने इसे सिर्फ यही एक चीज सिखानी है, जिसमें इसको एक कमांड हम सिखाएंगे कि चलो, क्यों तो ये चले, रुको तो ये रुके, नथिंग और कुछ भी उसे नहीं सिखाना। तो चलते हैं बाहर और फिर आगे जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, पिंडी भटिया शहर जहाँ से मैं सामान लेता हूँ, शहर की खूबसूरती है, हर तरफ जाओ अलम नज़र आएंगे। अच्छा जी, ये ब्राइडल सेट है। नॉर्मली हम इसे ब्राइडल सेट कहते हैं, देसी ज़बान में ये लोग इसे कहते हैं जी सिर दीवाल। और जो हॉल्टर है उसको ये लोग कहते हैं जी तलियारा। ये देसी ज़बान में ना ये इनके नाम आने चाहिए नए, वरना फैंसीयर्स को ना बड़ी तंगी होती है बाजू का सामान के लिए। बाबा जी हैं ये, मैंने मैनुअल रोप के कुछ हॉल्टर्स इन्हें ऑर्डर किए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इनके जो है ना बड़े कारीगर हैं। प्लस इन्होंने कहा जी क्योंकि शबी के लिए बनना है तो मैं इसके कुछ पैसे नहीं लूँगा। ये वो लीड रोप्स वगैरह जो है वो ये बना रहे थे, ये राशिद भाई और इनके वाले साहब, ये इन्हीं की दुकान है और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये रोप वगैरह जो मैंने दोनों बनाई है वो हैं, फिर मैनुअली लेदर काट के उसकी स्टिचिंग वगैरह इन्होंने की। इनके पास हर तरह की नेज़ाबाजी का और हर तरह की सामान अवेलेबल है, लेकिन ये ऑर्डर पे जो है वो तैयार करते हैं, रेडीली अवेलेबल चीज़ें नहीं होती। ये वो साहब हैं जो मैनुअली वो लेदर जो है वो रोप के साथ उसके हुक वगैरह अटैच कर रहे हैं, ताकि जो है वो इसकी ज़रा मजबूती को और बेहतर किया जा सके। चैलेंज लेके चलते हैं इसको बाहर जो है ट्रेनिंग के लिए। तो इसको अभी ये मैंने जो है विदाउट हाँ, जो है वो पेट अभी ये हॉल्टर डाला है, देखते हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, हॉर्सेस का ना एक कमाल ये है, जिस तरह अब ये और अशल हैं, ये हर वक्त खड़े लड़ते लड़ते भी रहते हैं, और जब अकेले बाहर जाए तो उसके बगैर बाहर भी जाना, उसको भी साथ जाना है, तो ये अशल को ही जो है वो अब बुला रहा था। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, काम जो है ना बहुत सब्र का है। अब जिस तरह ये है ना, अब आप ये देखें कि ये ज़रा वो हरकतें कर रहा है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि शुरू-शुरू में आपको डराएँगे, काम से जान छुड़वाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा कि किसी तरह जान छुट जाए, लेकिन आपको बड़ा कंसिस्टेंट और बड़े सब्र का ये काम है, वो अपने साथ लेके चलना है इस काम में। और ये मत सोचिएगा कि पहले दिन रिज़ल्ट आएँगे, पैसे और अगर आ भी गए तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन आएँगे। ये बड़ा सब्र और बड़ा कंसिस्टेंट रहने वाला काम है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि जो है सॉरी हॉल्टर पे सिंपल ना ऐसे ट्रेन करते हैं, लेकिन ये जो हरकतें चल रही हैं बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं है। और ख़ास तौर पे वो एनिमल जो अगली टांग उठाता है ना, उसके लिए फिर वो ज़्यादा जल्दी जो है वो ज़ख्मी कर सकता है। तो इसे ज़रा कड़ियाला डालते हैं, और कड़ियाले से ज़रा इसका चीज़ें वीज़ें बेहतर होगी। इस तरह अब ये वॉक कर रहा है ना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये जो है ना
अभी ये अपनी मर्जी से चल रहा है, हमारी मर्जी से बिल्कुल नहीं चल रहा। क्योंकि ये जितना मर्जी कदम उठा के और खूबसूरती से चल ले, अगर अपनी मर्जी से चल रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं चल रहा। तो मजे के तबे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड चले लेकिन मर्जी से चले, वो अचीवमेंट है। रोक। कड़ियाला डलने के बाद बिहेवियर ज़रा सामने आ गया, कुछ ज़रा बेहतर है। कड़ियाले का बड़ा असर है। जब कड़ियाले में ना अक्सर लोग ये किया करते हैं कि इनिशियल ट्रेनिंग में कड़ियाला ना तेज़ डाल देते हैं। मैं उसके ज़रा अगेंस्ट हूँ। शुरू में बिल्कुल ये बिल्कुल से सिंपल बिट डली हुई है, तो वो क्योंकि अगर अचानक ही तेज़ डाल देंगे तो फिर उसे आगे जो है ना वो उसका असर ही नहीं होगा। तो अब ये ज़रा बेहतर जो है बिहेव करना शुरू कर रहा है। अभी ये थोड़ा सा, अब ये ज़िद बीच में है, एकदम से तो ज़िद नहीं ख़त्म होनी, लेकिन ये ज़िद तोड़ना इसका तरीक़ेकार ये होता है कि काम करवा के रखें। यहाँ पे अगर काम छोड़ा तो ज़िद जो है वो इज़ाफ़र फायर, ये सामने एक डेरा है, उधर भी एक जानवर बंधा हुआ है, तो वो भी जब रिस्पॉन्ड कर रहा है, आवाज़ दे रहा है, तो ये ज़रा उसके अगेंस्ट भी थोड़ी सी हरकतें ना ज़्यादा कर रहा है। रोक। जैसा कि मैंने बताया था, सामने डेरे से आवाज़ें आ रही हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। खैर, नर में एक अल्लाह ताला ने एक नखरा रखा है और वो नखरा बहरहाल है, और ये खूबसूरती भी है बहरहाल। तो ये इसका बस ये लास्ट से चल रहा है। दूसरा ये ज़रा जो है ना कंटिन्यूसली इसकी ये आवाज़ें में एक इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि अशल साहब बाहर आ जाए, तो मैंने कहा अशल को भी ज़रा निकाल लें बाहर, तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। ये जी मेरा शहज़ादा, ये क्योंकि इसकी एक स्पेशल जगह है मेरे दिल में और इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि वजह ये है कि ये सबसे पहली शबी जो मैंने रखी थी ये वो है, और दूसरा जो है ना बस इसका एक बिहेवियर और बस एक अटैचमेंट जो इसके साथ है वो किसी के साथ नहीं है। और ये शहज़ादा, इसे कोई फ़िक्र फ़ाका जो है चक्कर ही कोई नहीं है। बस ये कहता है जी निकालो, ट्रेन करो। अब हालांकि मैं लॉन्ग रोप से वॉक कराने को जो है ना, वॉक जब आपने करानी है तो उसको नहीं मैं रिकमेंड करता, लेकिन अब ये देख लें लॉन्ग रोप है, इसमें अक्सर हॉर्सेस जो है वो थोड़ा सा उछल कूद करते हैं, लेकिन ये वही अपने कदमों पे कर लेता है, कभी बक शक कर लेता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है कभी इसने हरकत नहीं की। जफ़र को रेस्ट देने के लिए ज़रा मुजम्मिल से मैंने कहा है कि इसे थोड़ा सा वही चलाना रोकने वाला जो फैक्टर है वो चले, जफ़र इसे वॉक करा रहा है क्योंकि वो ईजी है, क्योंकि ट्रेन हो गया तो ईजी है। ये डिफ़िकल्ट है, आज ज़रा ऐसे पसीने वगैरह पहली दफ़ा आए हैं, तो बस अब ये सेशन जो है वो मैं रोक रहा हूँ। प्लस मुजम्मिल एज़ कम्पेयर टू ज़फ़र, ज़ाहिर सी बात है पहले से रख रहा है तो ज़रा बेहतर ट्रेन है, लेकिन जो है वो ज़फ़र की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो डरता नहीं है। ये दुनिया सारी एक तरफ जो है, ये शहज़ादा जो है वो इसका है कि वॉक कराओ, मुझे घुमाओ फिराओ, और कोई जो है ना सुकून बिल्कुल। चलने तो 4-5 कदम चलाओ। शाबाश, चलो, बहुत अच्छे। बस ये आज के लिए इसके लिए काफ़ी, जैसे मैंने कहा था कि छोटे छोटे सेशन जो है ना बस वो इनफ होते हैं। ज़्यादा लंबा ट्रेन नहीं करने से जो है ना घोड़ा जो है वो इरिटेट हो सकता है और वो फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उस मोड में चला जाएगा, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस ये आज का इसका हो गया, 15-20 मिनट का सेशन था, और मोर देन इनफ, किसी भी नए हॉर्स के लिए मोर देन इनफ है। ये अगली दफ़ा यही वाला टाइम फ्रेम इतने के लिए काफ़ी है। तो बस इसे अशल चला गया अंदर, तो इसे भी अंदर लेके जा रहे हैं। पसीने वगैरह हैं, पसीने के लिए वही प्रिकॉशन, जाते ही कभी भी पानी नहीं देना, कभी भी पंखे में खड़ा नहीं करना, तो जो है बस चारा वारा दे दें उस पर, घोड़ा जो है वो ज़रा ध्यान में लग जाता है, और उसके आधे पौने घंटे बाद पानी दें। तो ये थी जी इसकी पहले सेशन की वीडियो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था। मिलेंगे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।